हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 रोज। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के रण के बारे में कि राजस्थान का रण और राजस्थान का समीकरण जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाएगी तब तक उसमें बदलाव आते ही रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं ताकि सारी डिबेट आपको मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा आपको बताना चाह रहा था कि राजस्थान के बारे में कि राजस्थान का समीकरण में जितना बदलाव इस बार देखने को मिला है शायद कभी नहीं मिला। राजस्थान में इस बार बदलाव की जो लहर आई है उसमें परिवर्तन ही परिवर्तन नजर आ रहा है। बीजेपी ये कहती है कि हमने परिवर्तन यात्रा निकाली और हम कांग्रेस के खिलाफ परिवर्तन कर पाएंगे, पर उनकी परिवर्तन यात्राओं का सूत्र साफ रहा और उनकी पार्टी में जो गुटबाजी इस बार देखी गई है उसका कोई छोर कोई पकड़ नहीं पाया। नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी रैली थी वो सारी समाप्त हो चुकी हैं, पर वसुंधरा राजे को अभी तक उनकी बोलाचाली भी नहीं देखी गई। अब उनका जो दरार जिसे कह सकते हैं, जिसको वसुंधरा राजे बार बार वसुंधरा राजे को गुट बना के मंच पे इसलिए लेके आ रहा था कि नरेंद्र मोदी जी को कुछ आपसे दिलवा देंगे, कुछ कमान दिलवा देंगे, पर सारी अटकलें बेकार हो गई और नरेंद्र मोदी जी ने 3 रैलियां जो विश्व तरीके से बड़े रूप में की। वसुंधरा राजे मंच पे आई तो जरूर, पर उनको मोदी जी ने एक तरीके से बिल्कुल क्लियर संदेश था कि उनको वो मंच पे आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, उनकी तरफ उनको कोई इशारा नहीं मिला। बल्कि पहली वाली रैली की बात करें तो उसमें दिया कुमारी को भले ही कमान दे दी गई हो, सीपी जोशी ने सारी रैलियों को संभाला है, पर वसुंधरा राजे का कद मोदी जी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को पार्टी में रखा जाए। जिस तरीके से गुटबाजी ने उनके कान भरे हैं, जो सूत्र बताते हैं, पर वसुंधरा राजे की इसकी अब मजबूरी कहो या उनको एक लोभ लालच था कि शायद उनको पार्टी में किस तरीके से देखा जाएगा। सारी मीडिया आप उठा के देख लो, एक ही टॉपिक मीडिया में वायरल है कि वसुंधरा राजे से मोदी जी नहीं बोले, वसुंधरा राजे ने मोदी जी को ये नहीं कहा। अब मोदी जी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, पर वसुंधरा राजे को इस बार जो अपनी इमेज को लेकर जो घमंड था शायद वो दूर हो चुका है और वसुंधरा राजे को मोदी जी ने मंच पे साफ कह दिया कि कोई किसी का चेहरा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ कमल का निशान पहचान होगी। अब उसके बावजूद भी जब वसुंधरा राजे को ये लगा कि शायद अब दाल नहीं गलने वाली है और जिस तरीके से वो इस लास्ट रैली का वेट कर रही थी वो कंप्लीट हुई, अब कोई रैली ऐसी नहीं है जो उसमें जाना वो पसंद करेगी। अब उन्होंने अपना देव दर्शन की जो यात्रा निकाली है वो दोबारा से हेलीकॉप्टर से रवानगी शुरू कर दी है और वो अपना ताल ठोकने के लिए तैयार है। आए दिन जितनी भी वो रैली बीजेपी के अलावा कर रही हैं, कहीं पे भी उन्होंने कमल के लिए वोट मांगने के लिए बात नहीं कही और कहीं पे भी अपने आप को बीजेपी का नहीं कहती। उन्होंने बल्कि 2 दिन पहले जो अलवर वगैरह में रैली की उसमें साफ कह दिया कि राजा ऐसा नहीं होता कि खाली ऑर्डर दे के चला जाए। अब वो राजा मोदी जी को इशारा करना चाह रही थी या किसको कहना चाह रही थी उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, पर उन्होंने कि राजा की परिभाषा जो अलवर में बताई वो अपने आप में सुनने लायक थी कि राजा किसी को भी ऐसे कह के चला जाता है, पर जब राजा राज्य में रहेगा ही नहीं तो वो राजा किस चीज का। तो वो ये कहना चाहती है कि मैं यहाँ ही रहूंगी और मुझे यहीं का शासन चाहिए। सूत्र बताते हैं कि इनको अमित शाह ने केंद्र में कोई बड़ा पद देने के लिए जिम्मेदारी के लिए बोला था और राजस्थान की राजनीति से दूर करने के लिए बोला था, पर इन्होंने अमित शाह नड्डा की जब ये बात ठुकरा दी। उस दिन क्या दिन है कि मोदी जी ने इनकी खिलाफत शुरू हो गई और मोदी जी ने इनकी तरफ देखना बंद कर दिया, क्योंकि बीजेपी एनडीए सरकार जो ना करने वाले होते हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेती है, जिसमें वसुंधरा राजे एक चेहरा देखी जा सकती है। अब मीडिया और वसुंधरा राजे ने अपना अपना रुख देख लिया है। मीडिया बार बार यही चीज दिखा रही थी और वसुंधरा राजे ने अब अपनी जो धर्म देव दर्शन की जो यात्रा है जो अधूरी रह गई थी उनकी वो पूरा करना चाहती हैं। अब उसमें वो क्या पत्ते निकालना चाहती हैं, वो ये कहती हैं कि मैं कमल के साथ नहीं हूँ और वो वोट किसके लिए मांगना चाहती हैं। जनता से जब बार बार ग्राउंड जीरो पे हमने बात की, उनसे मिले, तो जनता का बयान भी आप सुनोगे तो उसमें डिफरेंट तरह के बयान आते हैं। एक तरफ जनता कहती है कि वसुंधरा राजे को ही हमें चाहिए, एक जनता ये कहती है कि वो जो घर से शासन चलाती हैं उनका अब पत्ता कटना चाहिए। एक तरफ जनता ये कहती है कि सचिन पायलट का जोर होना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। एक जनता ये कहती है कि अशोक की गहलोत की सरकार से हम खुश हैं। तो बीजेपी का और मोदी का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था जनता के मुख से कि मोदी मोदी जी आएंगे, मोदी जी रैली करेंगे, परिवर्तन करेंगे, पर उनके पास उनका कोई ऐसा नेता नहीं है, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो
या कोई ऐसा नेता नहीं है अर्जुन मेघवाल जो बीजेपी को इस बार पंचम दिला सकता था या बीजेपी की बड़ी विक्ट्री करता। मोदी जी का चेहरा जनता जुटाने में तो नंबर वन रहा और ये स्थानीय नेताओं को खत्म करने में नंबर वन रहा। पर क्या ये विजय के लिए मोदी जी का चेहरा इस बार कामयाब होगा? क्योंकि इसमें जनता वोटर अभी बटी हुई है और इसमें जो जो नाराज होगा, चाहे वसुंधरा है चाहे जो और दल है, वो उसका खामियाजा ना बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और बीजेपी को भी सटीक जानकारी है कि अगर वसुंधरा राजे इस दल को छोड़ती हैं तो 20 से 30 सीटों के लिए उन्होंने अपनी सेटिंग बनानी शुरू कर दी है। तो कितनी सीटें तो वो लेके जाएंगी, अब वो भले ही गहलोत को दें या भले ही किसी और को दें, पर वो बीजेपी के साथ अब खुश नहीं है। और उन्होंने सिर्फ एक खाना पूर्ति जो मोदी की रैली में दिखाई, मोदी जी को ही पता था कि खाना पूर्ति हो रही है और उन दोनों को इसलिए एक मंच पे देखा गया पर बोलते नहीं देखा गया। अब उन्होंने जैसी रैली खत्म हुई उन्होंने अपना बीड़ा उठा लिया और वो देव दर्शन में अपनी यात्राएं ठोकने शुरू कर दी हैं। अब उनसे वो अपने सीएम के लिए यात्रा ठोक रही हैं या बीजेपी को उससे कोई प्लस माइनस होगा, ये यात्राओं पे डिपेंड करेगा। फिलहाल मोदी जी ने जिस तरीके की वसुंधरा राजे को उम्मीद थी वो सब धराशायी हो गई और बीजेपी का जो गुट था वो अपनी गुटबाजी में सफल रहा और किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को उन्होंने पत्ता काटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और वसुंधरा राजे किसी भी सूरत में अपना पत्ता लहराने में फिलहाल बीजेपी में तो कामयाब नहीं हुई और समर्थन उनको बीजेपी की पार्टी से ना के बराबर का ही रह गया है। बल्कि उनके परिवार में दिया कुमारी को बीजेपी का संगठन इस बार आगे ला रहा है। अब उसमें उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये बीजेपी की अपनी अंतर्गणना है। पर वसुंधरा राजे को तो बीजेपी ने सिर्फ एक झेलने की कोशिश की है जिस दिन से उनकी परिवर्तन यात्रा हुई थी और जिस दिन तक खत्म हुई है। मोदी जी की रैली के बावजूद भी वसुंधरा राजे के हाथ खाली के खाली हैं और उनको जो बीजेपी में जिस तरीके का वर्चस्व रखती थी, जिस तरीके की वो बार बार डिमांड कर रही थी, चाहे सीटों को लेके चाहे और बहुत सारी डिमांडें वो अपनी मांग रही थी, पर बीजेपी ने सारी डिमांडों को साइड पे रख दिया है और उनके सामने ही शर्त रख दी है कि हम आपको अशोक गहलोत के सामने ही लड़ाएंगे। अब उस सीट पे शायद वसुंधरा राजे ने हाँ नहीं भरी है और उसकी जगह वो अर्जुन शेखावत गजेंद्र सिंह शेखावत को लड़ाने की तैयारी है। जहां से गहलोत खड़े होंगे वहां से बीजेपी की ये प्लान ये था कि वसुंधरा राजे को खड़ा किया जाए, पर वसुंधरा राजे ने उनके इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया। अब उनके पास सीधा सीधा दल है कि उसके लिए वो गजेंद्र सिंह शेखावत को खड़ा करेंगे। पर वसुंधरा राजे के पास बीजेपी का एक रास्ता खुला हुआ है कि बीजेपी को जब संख्या बल की जरूरत पड़ेगी तो वो किसी भी नौसिखिए को सीएम बना सकती है, जिसमें वसुंधरा राजे तो बीजेपी की हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जब उनको जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने जेजेपी को लेकर डिप्टी सीएम बना दिया था 9-10 सीटों को लेके। और राजस्थान में 30 सीटों का खेल होगा, तो बीजेपी के पास अगर 30 सीटों की कमी होती है और वसुंधरा राजे निर्दलीय भी ले आती है तो उनको बीजेपी सीएम बनाएगी, ये बीजेपी की बहुत बड़ी मजबूरी होगी। और अगर कांग्रेस की बात करें तो शायद इस बार दोबारा से कांग्रेस ने भले ही बड़े बड़े दावे किए हों कि हम सचिन पायलट को बना देंगे, पर कहीं दूर दूर तक लगता नहीं है। सचिन पायलट वोटों को लेके तो आएंगे पर गहलोत की जो लालच है वो शायद इस बार भी खत्म होने वाला नहीं है। वो अगली बार भी सीएम की रेस में नंबर बनाए हुए हैं जो सूत्र बताते हैं। फिलहाल वसुंधरा राजे अपनी यात्रा पे निकल चुकी है, ना उन्हें कोई कमल से लेना है ना उनको बीजेपी से लेना है। अब उनको धर्म में कितनी आस्था बनाए बैठी है और वो इस आस्था से सीएम में कितनी वोट का उभार लेके आएंगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल राजस्थान अपनी चरम सीमा पे है और राजस्थान का योद्धा हर कोई अपना आजमाने के चक्कर में, जितने भी निर्दलीय हैं वो भी इस बार कह रहे हैं कि हम त्रिशंकु सरकार बनाएंगे, कांग्रेस कह रही है इस बार हम अपनी सरकार बनाएंगे और मोदी जी कह रहे हैं कमल खिलाएंगे और वसुंधरा राजे अपनी पूजा अर्चना में व्यस्त हैं। दोस्तों फिलहाल राजस्थान का रुझान मैंने आपके सामने रखा है, इस पे हम सटीक नजर बनाए हुए हैं। हमें और कुछ अच्छा विश्लेषण मिलेगा जो हम आपके लिए बता सके मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल की अब तक कोई डिबेट मिस किए तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली और सभी नई डिबेट आपको टाइम से मिलेंगी। मैं मिलूंगा दोस्तों नए रुझान के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।